साहसी मित्रों का करम नहीं देना चाहिए। देखो कितना सुंदर भाव। अपने मित्र के पास देवाधिराज इंद्र जा रहे हैं जिसका नाम चंद्रमा। का सुनो, मैं नारी का हरण करूंगा, आप हमारी मदद करो। जरा गौर करना, पराई नारी का हरण करना ठीक नहीं है। ये मारीच ने भी रावण को समझाया था। जब रावण ने कहा था कि मेरी बहन के नाक और कान काट लिए गए हैं, मैं बदला लेना चाहता हूँ, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता हूँ। तो मारीच ने मित्र को समझाया। क्या समझाया? हरना है तो निज पाप हरो, पाप हरो, देवी का हरना ठीक नहीं। अब करना है तो सब कर्म करो, कर्म करो, चोरी का करना ठीक नहीं। पराई नारी का हरण करना ठीक नहीं बताया गया। आज मित्र ने समझाया, लेकिन देवाधिराज इंद्र के समझ में नहीं आया। गौतम ऋषि का नियम है, गंगा मैया के दरबार में स्नान करने जाया करते हैं। क्या लिखा गया? अब देखो, मुर्गा बनकर आवाज लगाने आ रहा है रात के 12 बजे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे। दरबार में स्नान करने जा रहे हैं। इधर देवाधिराज इंद्र को मौका मिल गया। उसके मित्र ने मुर्गा बनकर आवाज लगा दी ठीक रात के 12 बजे। जब आवाज लगाई, गौतम ने समझा सवेरा हो गया। धोती कमंडल को उठाया, माता के दरबार में स्नान करने जा रहे हैं। लिखा गया है, गंगा जी में पारे तो मेरे लाए
मंत्री का दुष्ट पापी कौन है? जब माता की ठीक से आंख खोली तो देखा, अरे बेटा गौतम, आधी रात के समय, आधी रात अखंड घर घर फाटक बंद। अरे आधी रात के तो समय में लोग सोते हैं, तुमने मुझे सोते पर जगाया है। माता ने कहा, गौतम जाओ, आश्रम पर तुम्हारे छल हो रहा है। गौतम ऋषि आ रहे हैं। अब इधर आकर सबसे पहले अपनी पत्नी से पूछा कि अपने आश्रम पर कोई आया? पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। महात्मा चाणक्य के शब्दों में आप देखें, महात्मा चाणक्य ने लिखा है, दुष्टा भार्या सटम मित्रम, दुष्टा भार्या सटम मित्रम, मित्रम चोत्तरदायिका, दास रहे ग्रहे वासना, जिसके घर में दुष्ट स्त्री हो, मित्र मालूम कैसा हो, सट सट सुधर सकता है संगत में आकर, परंतु नीच कभी नहीं सुधरता है। दुष्टा भार्या सटम मित्रम, दुष्ट स्त्री मित्र सट। अब नौकर ऐसे हो मालिक को जवाब देने वाले। अब जिसके घर में सर्प का वास हो, उस मानव का जीवन हर वक्त काल के गाल में विराजमान रहता है। ये महात्मा चाणक्य ने लिखा है। आज सबसे पहले पत्नी से पूछा, पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। महात्मा चाणक्य ने और भी लिखा है, अगर आपकी बात का कोई जवाब ना दे तो समझ लो तुम्हारी आधी बात उसे मंजूर है। जैसे आपका बेटा कोई गलती करके आया, अब अगर आपके बेटे ने गलती की है और आप डांट रहे हैं तो वो जवाब नहीं देगा। लिखा है कि मौना मर्दम स्वीकारम, अगर आपकी बात का जवाब ना दिया तो समझ लो तुम्हारी आधी बात उसे मंजूर है। क्या लिखा? सट सुधराई साधु संगति पाई, थोड़ा जल लिया, मंत्र पढ़ा, जाओ श्राप है पत्थर हो जाओ। फिर अपनी बेटी से पूछा, बेटी अपने आश्रम पर कोई आया? बेटी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। जब बेटी ने कोई जवाब नहीं दिया तो बेटी को भी श्राप दिया, जाओ कबारे पर ही पुत्र उत्पन्न होगा, कुमारे पर ही पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या लिखा गया? अहिल्या को श्राप दियो, पत्थर की हुई जाए शिला। अंजुनी को श्राप दियो,
क्वारे तेरे हो ही लला। उसके बाद आंखें बंद की, जान गए ये सब देवाधिराज इंद्र ने किया है। उनको भी श्राप दे दिया, जाओ जिस कामना के वशीभूत होकर तुमने मेरी पत्नी का चरित्र बिगाड़ा है, जाओ मेरा श्राप है तुम्हारे शरीर में हजारों भगे हो जाए। एक चंद्रमा है ना, चंद्रमा को तो धोती मार दी, आज भी दाग पड़ा हुआ है। देवाधिराज इंद्र बहुत परेशान है, श्राप लगा है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रधानो देश राज्य राखा, केवल कर्म की प्रधानता बतलाई गई है। देवाधिराज इंद्र एक नदी के किनारे किनारे घूम रहे, जिसका नाम है गोमती। कि कोई ऐसा मिल जाता, ये श्राप दूर हो जाता। उस नदी के किनारे किनारे घूमते हुए एक स्थान पर जा पहुंचे, जिसका नाम है सुनासी। आजकल सुनासर नाम से जानते हैं। सुनासर धाम में जब जा पहुंचे तो वहां एक संत मिला। भोले बाबा का स्थान है। और जरा गौर करना, इस संसार में भोले शंकर से बढ़कर दयालु दूसरा कोई दानी नहीं है।
लगे भोले बाबा का। और जैसे ही तालाब में प्रवेश करना चाहा, संत ने कहा ठहर जाओ। एक अपना कमंडल दिया, कहा इस तालाब के बाहर स्नान करो। वहीं पर स्नान की। भोले बाबा की कृपा से देवाधिराज इंद्र का श्राप दूर हो गया। जहां पर स्नान की वहां पर एक वृक्ष उगाया, वृक्ष पीपल का। उस पीपल के वृक्ष में एक दो नहीं हजारों भगे विराजमान हैं। आज भी है, ज्यादा दूर नहीं, आपके पास बंडा से कोटार रोड पर मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थान विराजमान है। जाकर दर्शन करें, एक बार जयकारा लगाएंगे, बोल सुनासर धाम की। बहुत नजदीक है आपके। मंदिर से आवाज हुई, देवाधिराज इंद्र, ये आपका श्राप तो दूर हो गया, लेकिन आगे चलकर ये वरदान के रूप में आपको मिल जाएगा। कब वरदान के रूप में मिला? जब भगवान राम का विवाह हुआ तो सभी देवी देवता अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन देवाधिराज इंद्र हजारों आंखों से देख रहा था। देखो वरदान के रूप में। उसके बाद में धीरे धीरे कहने लगे, गुरुदेव धन्य है इस शिला के लिए। गुरुदेव ने कहा अपना पैर बढ़ाइए। कहने लगे पैर लगाइए। अतिशय बड़ भागी चरण लागी, ये बोलो नैन जलधार बही। अतिशय बड़ भागी, धन्य है, आहा धन्य। एक बार जोरदार ताली। एक बड़ भागी होता है, एक अतिशय बड़ भागी बताया गया। जरा रामचरितमानस के अंदर कोई बड़भागी बताया गया ना, सबसे बड़ा बड़भागी मालूम अहिल्या ही बताई गई। बड़भागी तो बहुत है, जरा गौर करें कहाँ कहाँ बड़भागी है। रामायण में 32 बार बड़भागी लिखा गया। और कौन बड़भागी है? जब भगवान राम का वनवास हुआ था तब लिखा गया बड़भागी के बारे में। नगरवासी कह रहे थे रो रो कर, क्या कहा? बड़भागी बनो अबाध अभागा। और कौन बड़भागी है? जरा रामायण में देखें। रामायण में बताया गया बड़भागी कौन कौन है। जब राम का वनगमन हो गया, जब भरत लौट कर आए, कहने लगे भैया कहाँ हैं, भैया जी कहाँ हैं? तो बताया गया भैया मालूम कहाँ हैं? 14 वर्षों का वनगमन। भरत रोने लगे, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। आज रो रहे हैं, भैया भैया चिल्ला रहे हैं। कहने लगे लक्ष्मण कहाँ है? तो लक्ष्मण
लगे। क्या कहा? कहियो धानी लाची मणे बाड़ भागी। तो बहुत है लेकिन आतिश है बड़भागी केवल अहिल्या। भक्ति तुम्हार लिखा गया। और कौन बड़भागी? जरा लंका पति रावण का सगा भाई जिसका नाम भीषण, उसके बारे में देखो। राम काज कारण तनु त्यागी हरि पद गयऊ परम धन्य है। एक बार भविष्य के नाम जोरदार ताली बजाएंगे। देखो कितना सुंदर भाव। राम काज कारण तनु त्यागी और हरि पद गयऊ परम। हरि राम के कार्य को करने के लिए अपने भैया का त्याग कर दिया। धन्य है। और कौन बड़भागी है? हनुमान को सम बड़भागी संतत सगुण ब्रह्म रागी। जरा हनुमान को देखो। और कौन बड़भागी है? हम सभी भक्त बड़भागी हैं जो भगवान राम के गुणानुवाद को श्रवण कर रहे हैं। हम सब सादर नर बड़भागी जो सुनी है ममता मत। आज देखो भगवान राम ने अपना पैर लगाया। अतिशय बड़भागी चरणन लागी एगो नैन जलधार। भगवान राम ने जब पैर लगाया, कल्याण किया, प्रभु के लिए प्रणाम किया, सीधे सत्य लोक के लिए चली गई वो अहिल्या। उसके बाद भगवान राम और आगे के लिए बढ़े। गुरुदेव से पूछ रहे हैं, गुरुदेव जो आगे माता की धारा बह रही है ये कौन सी मैया है? तब तक धीरे धीरे जाकर माता गंगा की शरण में जा पहुंचे। आगे चलकर सबका हुआ गंगा में स्नान। राजकुमारों ने दिया वहां बहुत कुछ दान। आगे चलकर माता गंगा के दरबार में जाकर माता गंगा के दरबार में प्रणाम किया, स्नान किया। कहा मेरी मैया, कहा मेरी मैया दया कर दो। बड़े सुंदर भाव से माता को प्रणाम किया और कहने लगे कि गंगे मैया
तू पार कर दे मिया पड़ी मझधार में तेरे हाथों में मेरी बातों बात है
गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि भाव। कहा मेरी माँ दया कर दो। क्या लिखा गया? बहुत सुंदर लिखा गया। क्या लिखा? कहीं कहीं कोठियो कथा प्रसंगा, देखो भगवान राम माता गंगा जी की पावन लहरों को देखकर बड़े प्रसन्न हैं। कहने लगे गुरुदेव मुझे एक बात बताइए। गुरुदेव ने कहा हाँ पूछिए। कहा पूछिए। कहने लगी इस माता गंगा को पृथ्वी पर कौन लाया, ये मुझे विस्तार से बताइए। गादी तो बन सब कथा सुनाई, गादी तो बने सब कथा सुना, यही प्रकार तो और जही प्रकार सुर सारी माही। ये माता गंगा पृथ्वी पर कैसे आई विश्वामित्र जी महाराज सुना रहे हैं। कहने लगे राम ध्यान से सुनना, एक तुम्हारे परिवार की कथा है, परिवार की। कहने लगे एक राजा हुए जिनका नाम था सागर। अब पहले के जीवन में जो अपने जीवन काल में 100 यज्ञ करता था वो देवलोक का राजा होता था। देवलोक का जो अपने जीवन में 100 यज्ञ करता था देवलोक का राजा बनता था। राजा सागर के 99 यज्ञ पूरे हो चुके थे, 100वां यज्ञ चल रहा था। अच्छा कुर्सी की चिंता सभी को होती है। देवाज राजा इंद्र को चिंता हो गई कि हमारी कुर्सी चली जाएगी, राजा सागर आ जाएंगे। और जब यज्ञ होता था तो एक घोड़ा भी छोड़ा जाता था। एक राजा ऐसा हुआ जिसने अपने जीवन काल में 100 यज्ञ कर लिए थे। क्या लिखा गया? 100 यज्ञकारी और चढ़े विमाना, 100 यज्ञकारी और चढ़े विमाना, और न हो तो भाई जी में पन्नत। आज 99 यज्ञ पूरे हो गए, सामा चल रहा सागर का। और राजा सागर के एक रानी से 60,000 और दूसरी रानी से एक बेटा है। घोड़ा
दिया। उस घोड़े को चुरा कर बाद राजेंद्र ने सब तीरथ है बार बार, और गंगा सागर एक बार। गंगा सागर के दरबार में, एक गंगा सागर दरबार में जाकर कपिल भगवान के आश्रम पर घोड़ा बांधा। अब कपिल मालूम 24 अवतारों में एक अवतार है, और बेटा मालूम किसका है? लिखा गया है, बहुत ही सुंदर लिखा गया, देवहूति का बेटा है, जिसको देहाती भाषा में बोलते हुआ यहाँ से जल यात्रा करके लाए हैं, उन्हीं का बेटा है, जिनका नाम है कपिल भगवान। देखो बड़ा सुंदर भाव। उसी आश्रम पर उस घोड़े को बांध दिया गया। 60,000 को पता लगा कि हमारा घोड़ा किसी ने बांध लिया है, चुनौती थी। अब घोड़े को ढूंढने के लिए हर जगह ढूंढा गया, लेकिन वो घोड़ा नहीं मिल रहा है। पृथ्वी को खोदना चालू कर दिया। अब खोदते 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 पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं। ये मनरेगा पहले भी चलता था, आज ये घोड़ा चलते मनरेगा जो पहले चलती है। देखो धीरे धीरे जा पहुंचे कहा? गंगा सागर में। संत को देखा, आंखें बंद है, समाधि लगी है। 60,000 एक आवाज में कहने लगे, मैं ढोंगी साधु, तूने मेरा घोड़ा चुरा लिया, मुझे देखकर आंखें बंद कर ली। बगुला भगत क्या कहा? देखो क्या कहा? ध्यान स्थित लागी अम्मानी अनुमाना, ध्यान स्थित लागी अम्मानी अनुमाना, हमें देख ठाने अबे बगुला भगत, तूने मुझे देखकर आंखें बंद कर ली। और जब इतना कहा, कपिल भगवान की आंखें खुल गई। 60,000 की आवाज भयानक थी, आंख खुल गई। और आंखों में इतना तेज था, जिस पर नजर डाली तो सभी जलकर भाग हो गए। उस परिवार में और भी बच्चे पैदा हुए, जो अपने बुजुर्गों का कल्याण करने के लिए माता गंगा को लाने का प्रयास करते रहे, परंतु सब असफल रहे। उसी परिवार में मालूम कौन? चंद्र टराए, सूरज टराए, क्या लिखा गया? चंद्र टराए, सूरज टराए, टराए जगत विहार, पाए दृढ़ व्रत राजा हरिश्चंद्र को डरे न सकते। उसी परिवार में राजा हरिश्चंद्र हुए। चंद्र टल सकता था, सूर्य टल सकता था, लेकिन राजा हरिश्चंद्र का सत्य का विचार नहीं टल। मैं ऐसे राजाओं को नमन करता हूँ, धन्य है। ये पूज्य बात गोस्वामी जी महाराज ने भी पुष्टि की। क्या लिखा है? मन तू सारे साथ समाना, आगा मने का मोह पुराणो बगा। कोई दूसरा धर्म नहीं है, लेकिन हमारे जो लाला भैया दुकान में बैठे दिन भर झूठी बोल तो क्या करें?
ऐसी बात है, सत्य के सिवा कोई दूसरा धर्म नहीं बताया गया। जरा देखो, मैं नहीं कहता हूँ, कहाँ कहाँ प्रमाण मिला है। हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हित को महात्मा दधीच को देखो, सत्य के प्रति कितने कष्ट सहन किए, झूठ नहीं बोले। शिव के बारे में सुना होगा, एक बार की बात है, कहा जाता है राजा शिव के दरबार में देवाज राजेंद्र और अग्नि भगवान रूप बदल कर पहुंच गए। इसीलिए कहते हैं, ना जाने किस भेषम बाबा मिल जाए भगवान रे। भगवान आ जाए। राजा शिव के दरबार में एक बार की बात है, देवाज राजेंद्र और अग्नि भगवान रूप बदल कर पहुंच गए। लिखा गया है, कबूतर बने अग्नि महाराज, बाज बन गए इंद्र अधिराज, जाचने कौन कुले। कबूतर बने अग्नि महाराज, बाज बन गए इंद्र अधिराज,
जैसे ही राजा के दरबार में पहुंचा, राजा की गोद में गिरा जाकर कबूतर। गुटुर गुटुर कर कहे कबूतर, आया शरण तुम्हारी, आज बाज से हमें बचा लो यार दास हमारी। की गोद में बेचारा कबूतर कहने लगा, राजन मुझे बचाओ। बाज कह रहा नहीं, ये हमारा भोजन है राजन, मुझे भूख लगी है, ये कबूतर मुझे दो। अब राजा सोच रहे क्या करूं। राजा कहने लगे, सुनिए बात, शरणागत की रक्षा करना ये है धर्म हमारा। कहता है, हे राजन,
प्रसन्न हो गए। अग्नि भगवान देवाधिराज इंद्र प्रसन्न हो गए, कहने लगे धन्य है राजन, परीक्षा हो गई। जरा गौर करें, इतने बड़े दानी होकर फिर भी महादानियों में नाम नहीं है। महादानी केवल 5 हैं। कौन कौन? 5 ही कन्याएं हैं इस संसार में। कौन कौन? 5 महादानी नोट करें। 5 ही प्राणी अमर हैं। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमान च भीषणा। 5 प्राणी अमर हैं, आज भी जिंदा है। जरा गौर करें, 5 ही कन्याएं हैं, 5 ही महादानी हैं। जैसे दादी, बाली, कर्ण, हरिश्चंद्र, परशुराम में महादानी। राजा सिंह ने इतना बड़ा दान किया, लेकिन फिर भी महादानियों में नाम नहीं आया। 5 कन्याएं हैं, मंदोदरी, अहिल्या, कुंती, तारावती, द्रौपदी। बताया गया कि इन नामों का आप सवेरे 4 पाई के उठने से पहले 11 बार आराधन करें, बोले तो कहा जाता है कि धन की वर्षा होती है। 1 साल में ठीक 2 ही आती है, ऐसा वेद पुराण में बताया गया। आज राजा सागर के 60,000 चलकर राख हो गए, उस परिवार में हरिश्चंद्र हुए, रोहित, पता नहीं कितने राजा हुए। माता गंगा को लाने का प्रयास करते रहे, लेकिन कोई गंगा ना ला सका। हुआ क्या? उसी परिवार में एक बच्चा हुआ जिसका नाम है भगीरथ। और जितने भी तपस्वी वर हुए आज तक, सभी ने नीमसार में तपस्या की। क्या लिखा गया? बहुत सुंदर लिखा गया। तीरथ पर में सुधी क्या था, तीरथ पर में सुधी क्या था, तीरथ पर में सुधी क्या था, अति पुनीति साधक से जुड़ा। नीमसार में जाकर भगीरथ महाराज तपस्या करते हैं, एक पैर से खड़े हो गए। क्या लिखा गया? द्वादश मंत्रो वर्ण कर जापू, मंत्र का जाप किया। अब देखो, जब 12 अक्षर के मंत्र का जाप किया, तेज इकट्ठा हुआ, पृथ्वी आकाश कांपने लगा। क्या लिखा गया? अरुण तरुण तनु तेज प्रकाशा, तब लगे कंपन लगे पृथ्वी आकाश कांपने लगा। यहाँ सब लाठी ब्रह्मा जी आए, मांगो मांगो यहाँ वचन सुनाए।
कहने लगे गंगा नहीं मिल पाएंगी, उनका प्रभाव इतना अधिक है, पृथ्वी फट सकती है, प्रलय हो सकता है। ब्रह्मा जी जले गए। भगीरथ ने विचार किया क्या करें, मेहनत नहीं होती है बेकार किसी की, पत्थर भी सुनता है फरियाद किसी की। मन में विचार कर रहे हैं मेहनत बेकार नहीं जाएगी, लगन हारी से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगे कि मैया तेरे दर पे सर झुकाने चले दर्द पाके तृष्णा मिटाने चले। ओ मैया तेरे दर पे सर झुकाने चले दर्द पाके तृष्णा मिटाने चले।
गंगा चाहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे ठीक है, लेकिन भोले बाबा की शरण में चले जाओ, कैलाश पहाड़ पर भोले बाबा को मनाइए, वो अपनी जटाओं में गंगा को धारण कर ले। तो मैं हेलो बोल सच्चे दरबार की। कहने लगे अगर भोले बाबा जटाओं में गंगा को धारण कर ले तो मैं आपको गंगा अवश्य प्रदान कर दूंगा। अब देखो भोले बाबा को मनाने चले हैं, मंत्रों का आराधन किया, भोले बाबा बड़े प्रसन्न हैं। प्रसन्न होते हैं, कहने लगे भगीरथ मांग लो कहा महाराज, बस एक ही कृपा है। क्या कहा? जय बेटी होई नाथ ही तो मोरा, जैसे ही फिर नीबसार में आए, तपस्या की, फिर ब्रह्मा जी आए, कहने लगे प्रभु अब गंगा चाहिए। ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल बढ़ाया, भगीरथ कहने लगे महाराज एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए निसंदेह। कहा महाराज मुझे ये बताओ आपके कमंडल में गंगा कैसे आ गई? भगवान राम ने पूछा विश्वामित्र जी महाराज से कि इस मृत्युलोक में गंगा कैसे आई? विश्वामित्र जी बता रहे राम को मृत्युलोक में गंगा कैसे आई। अब इधर भगीरथ महाराज ने सवाल कर दिया ब्रह्मा जी से कि महाराज आपके कमंडल में गंगा कैसे आ गई? अब देखो ब्रह्मा जी बता रहे हैं भगीरथ को कि महाराज कमंडल में गंगा कैसे आई। अब सुनो जरा, कमंडल में गंगा कैसे आ गई? एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम था विरोचन। लिखा गया है, क्या लिखा गया कि सब था राजा के पुत्र न था, सत्ता को कोई भी
वही भासत वेद पुरम। अगर बेटा नहीं है तो कौन करेगा जलदान, कौन करेगा पिंडों का दान। लिखा गया है पुत्र बिना है सब जग सोना, निस दिन दुख हृदय मां दूना। राजा के कोई संतान नहीं है, दुख है, सोचने लगे आज गुरु जी के पास जाएंगे, हो सकता कृपा कर दे। गुरु जी के पास जाकर प्रणाम किया, कहने लगे गुरुदेव दया कर दो, दया करो गुरुदेव। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों। दोनों हाथ उठाइए, उठाए हाथ प्रेम के साथ कहेंगे, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दंडवत प्रणाम किया, कहने लगे गुरुदेव दया कर दो। गुरुदेव समझ गए गुरु वही अच्छा है जो शिष्य के भाव को जाने, पिता भी वही अच्छा है जो पुत्र के भाव को जान ले, मित्र भी वही अच्छा है जो मित्र के भाव को जान ले। अब पत्नी मालूम, पत्नी भी वही अच्छी है जो पति के भाव को जान ले। आज देखो बहुत ही सुंदर भाव, गुरु समझ गए, एक फल उठाकर दिया, कहा बेटा ये अपनी पत्नी को खिला देना, संतान हो जाए। गुरु जी को प्रणाम किया, फल लेकर चल दिए, लेकिन रास्ते में भूख लग गई। मन में विचार कर
क्या विचार आया कि फल पास में है, थोड़ा खा लूं, थोड़े में क्या हो जाएगा, थोड़ा खा लूं। फिर सोचा नहीं, पत्नी के लिए दिया है गुरुजी ने, संतान होगी। लेकिन लिखा गया है बस प्रभु की माया के आगे बस नहीं किसी का। लेकिन सोचा पत्नी के लिए दिया गुरुजी ने, संतान होगी फिर रख लिया। लेखक ने कहा है मन मतंग मानत नहीं जब तक दगा न खाए। ये मन नहीं मानता है जब तक दगा नहीं खाता है मन। उसके बाद में सोचा थोड़ा खाएंगे, थोड़े में क्या हो जाएगा, थोड़ा खाएंगे। लेकिन थोड़े थोड़े में फल में इतना आनंद आया, थोड़े थोड़े में सारा फल ही खा गए और तब तक दरवाजे पर पहुंच गए। पत्नी ने कहा कुछ गुरुजी ने दाओ, कहीं दाओ ताओ, लेकिन हमें भूख लगी, अब खाए गए। अब भाई अब तुम खाए गए तब तुमने करो तो तुम ही भरिया। वो तो फल संतान देने वाला था ना। अब देखो भगवान की माया के आगे का किसी का बस ना चला। राजा विरोचन का पेट बड़ा होने लगा। धीरे धीरे प्रभु की माया है। जब समय आया कछो को दिबासो भी इतना पेट बड़ा हो गया, समय आने पर पेट फट गया। राजा विरोचन का पेट फट गया, जो संतान पैदा हुई। लेकिन राजा विरोचन की मौत हो गई। पत्नी रो रही है, लेकिन कर क्या सकती है। लोगों ने समझाया, विद्वानों ने समझाया कि देखो कोई बात नहीं, होनहार भाभी प्रबल, होनहार भाभी प्रबल, बिलखी कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जैसे अभ्यास सब कुछ परमात्मा के अधीन है। हानि लाभ जीवन मरण सब कुछ समझाया। उस बच्चे का नामकरण संस्कार किया विद्वानों ने।
उस बच्चे का नाम मालूम क्या रखा? उस बच्चे का नाम रखा गया बलि, क्योंकि वो अपने पिता की बलि लेकर पैदा हुआ। पहले ऐसे ही नाम रखे जाते थे, आज के जमाने में नाम जरा अजीब टाइप के हैं, चिंटू मिंटू पिंकू रिंकू। पहले के जमाने में थोड़ा अजीब नहीं थे, जैसे गुण पाए जाते थे वैसा ही नाम रखा जाता था। अपने पिता की बलि लेकर पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम रखा गया बलि। विद्वानों ने उसकी माँ को बताया ये बच्चा आगे चलकर बहुत बड़ा एक राजा होगा, दानी। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया। विद्वानों ने उस माँ को समझाया कि देखो संसार में कोई अमर होकर नहीं आया है, और इस संसार से एक दिन सभी को जाना है। क्यों? राजा विरोचन की पत्नी विरोचन के लिए बहुत मिलाप करती थी। विद्वानों ने समझाया कि देखो कि सदा गुजार नाई हार नाई हुई हाई, काला हमारा तुमसे कहना है